कॉलर कॉलर वन को कहते हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला। याद आ गया। और वो लोअर लेग वाली बोन्स वो है टिबिया, थाई बोन, नहीं फ्यूमर। टिबिया से याद रखो, टिबिया। टिबिया और टिबिया क्या है? फिबुला। इसका आज इसका तो हमने कल कर लिया ना, आज हम करने वाले हैं बैकबोन। ठीक है। If we put our fingers at the center, सोनी बेटा आप भी पढ़ लो चैप्टर, एक्चुअली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसलिए इनको दोबारा पढ़ने में भी अच्छी बात है। हाँ, ये चैप्टर के 3 दिन में हो जाएगा, कल तक हो पाएगा चैप्टर? कोशिश करूँगी। अगर कल तक हो जाए तो साइंस का तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो If we put our fingers at the center of the back of our body, अगर हम बॉडी के पीछे सेंटर में अपने फिंगर्स रखते हैं and move them up and down, we will feel a hard and long structure in the back of our body. हमें एक लंबी सी और हार्ड स्ट्रक्चर वहाँ पे फील होगी हमारी बॉडी के बैक में। This is our backbone. ये स्ट्रक्चर क्या है? बैकबोन यानी स्पाइन। The backbone is a long hollow rod-like structure running from the neck to the hips. ये लंबी सी बीच में से hollow rod-like structure है जो नेक से हिप तक जा रही है। नेक से कल से क्यों क्या? कल से नहीं है, वो आगे पढ़ाएंगे। Inside our body. The scientific name of the backbone is vertebral column. याद आ गया? ठीक है, पढ़ा था पहले भी। मगर वो हेड से कनेक्ट होती तो इधर होती। गर्दन की मूवमेंट कैसे होती? स्ट्रेट नहीं हो जाती गर्दन, ये चलते चारों तरफ। और अगर देखो ना ऐसे होती तो इधर ही है, पूरे घुटते हैं। ठीक है, पैर होना पड़ता। So backbone forms the main supporting structure of the body. हमारे बॉडी का मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, बनाती है, यानी मेन सपोर्ट हमारा बैकबोन से ही मिलता है। बैकबोन इज नॉट ए सिंगल बोन। बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। भूल गए होगे, राइट? 33 स्मॉल बोन्स से मिलके बनी होती है जो एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। The small bones which make up the backbone are called vertebrae. मैम, अब कुछ लोग तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा अपनी गर्दन घुमा पाते हैं। 360 अपनी गर्दन घुमा पाते हैं। The singular of vertebrae is vertebra. Between the various vertebrae of backbone are the disc of cartilage. Cartilage के बीच में, vertebrae के बीच में डिस्क होती है जो सॉफ्ट बोन होती है, वो हार्ड नहीं होती बैकबोन की तरह। ठीक है। These disc allows the vertebrae to move slightly. ये जो डिस्क होती है ये इसको मूव करना अलाउ करती है धीरे धीरे and enable, बोलो नहीं तुम्हारे लिए पढ़ा रही हूँ मैं, and enable the backbone to bend forward and backwards. वो उसको आगे और पीछे मोड़ने में हेल्प करती हैं। If however the backbone was made up of only one long bone, से अगर बनी होती we would not be able to bend our body, हम मुड़ भी नहीं पाते। एक सीधी सी स्टिक जैसी स्ट्रक्चर होती तो यूं ही होते, बस सीधा मुड़ नहीं पाते यहाँ से बीच में से, राइट? पहले बात तो गर्दन नहीं मुड़ पाती, फिर प्लीज नोट दैट टॉप, ये ध्यान रखो क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले हैं जो मैं बता रही हूँ। प्लीज नोट दैट द टॉप 7 वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन फ्रॉम आवर नेक, जो 7 होती है वो हमारी गर्दन से होती हैं, गर्दन से जो 7 होती हैं। Our backbone supports the head at its top. ये गर्दन से यहाँ पे 7 हमारी गर्दन में होती है। ठीक है, जो हमारे मूवमेंट को अलाउ कर पाती है, क्योंकि अलग अलग है तो इतनी ज़्यादा है कि मूवमेंट आपका इजीली हो पाता है। ठीक है, और हमारे हेड को भी सपोर्ट करती है उसके टॉप से। द शोल्डर बोन्स, क्या बोलते हैं शोल्डर बोन्स को? शोल्डर ब्लेड को क्या बोलते हैं? Shoulder bones, rib bones and hip bones are all joined to the backbone. सारे के सारे shoulder, hip and rib bones, जो आगे rib bones होती है, rib cage वाली, सारे के सारे backbone से connected होती है। Each vertebra has a hole in it. हर एक vertebra के अंदर hole होता है। ठीक है, इन सब के अंदर। ठीक है, Due to this there is a hollow center. इसकी वजह से इसमें एक बीच में खाली सा सेंटर होता है inside the backbone. The spinal cord, जो हमारी मेन नर्व होती है जो ब्रेन से आती है, वो इस सेंटर में से होके निकलती है। ठीक है,
hollow cavity of the backbone. Inside the hollow cavity, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इसके अंदर से होके निकलती है. Thus backbone encloses and protects the spinal cord from damage. ये जो बैकबोन होती है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. The main functions of the backbone are as follows. Backbone provides main support to the body. ये बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है. बैकबोन सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप. इसके टॉप पे ये हेड को सपोर्ट करती है. बैकबोन अटैचेस शोल्डर बोन, रिब्स एंड हिप बोन से अटैच होती है. बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ गिव मी द आंसर of my question. Like my question is how many cartilages are present in neck of a backbone? कार्टिलेज कितनी है? वर्टिब्रा कह सकते हैं जितनी वर्टिब्रा 7 cartilages होंगे. हाथ उठाना टोटल मैंने उठाया था. टोटल बोलो. क्या कहते हैं टोटली. सॉरी और कुछ क्वेश्चन था इसमें. था तो सही एक और. पूरी बॉडी. Scientific name of backbone is vertebral column. Vertebral column. backbone is made up of Small vertebrae. now we will read about rib cage. Wait. ठीक है. If we take a deep breath, अगर हम बहुत गहरी सांस लें, hold it for a while और उसे कुछ टाइम तक रोकें and move our hand on the chest. अगर अपने हैंड को हम चेस्ट पे मूव कराएं, we will find a number of bones in the chest region. हमें बहुत सारी बोन्स यहाँ पे फील होगी चेस्ट रीजन में. These chest bones are called ribs. इन्हें क्या कहते हैं? Ribs. Ribs are the curved bones of our chest. कर्व्ड शेप में होती है चेस्ट के. ठीक है. रिब्स एग्जिस्ट इन पेयर्स. ये पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द चेस्ट ऑफ आवर बॉडी. 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के हमारी बॉडी की चेस्ट में. वी नो दैट देयर इज ए लॉन्ग बैकबोन एट द बैक ऑफ आवर बॉडी. एक लंबी सी बैकबोन है हमारी बॉडी के बैक में. देयर इज ऑल्सो ए स्मॉल बोन called breast bone in the chest region. यहाँ पे भी एक स्मॉल बोन होती है जो चेस्ट रीजन में आती है. In front of our body, one end of all the ribs is joined to the backbone and their other end is joined to the breastbone. उसका जो रिब का एक एंड हमारा ब्रेस्ट बोन से जो कनेक्टेड है, दूसरा एंड हमारा बैकबोन से कनेक्टेड है. ठीक है. In this way, all the rib bones a part of backbone. इस तरीके से सारी rib bones हमारी backbone की पार्ट होती है. हाँ बेटा. मैम जो वो रिब केज होता है वो बैकबोन से इधर से कनेक्ट होता है ना. हाँ जी. ये वाली ये है. The hollow bony structure formed by the rib is called rib cage. जो hollow ये मतलब खाली rib से जो मिलकर स्ट्रक्चर बनी है इसको हम कहते हैं rib cage. ना ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट. मैम जो लंग्स को ये वर्टिब्रल कॉलम है ये रिब केज से जॉइंट हो रही है. हाँ जी पीछे से. और रिब केज हमारा पीछे बैकबोन से कनेक्टेड होता है. रिब केज में ऐसा लगता है कि हॉलो है बीच बीच में छेद तो ऐसा लगता तो है पीछे में फील होता है. रिब केज हाँ यहाँ ना. Some of the important internal organs of our body जैसे heart, lungs and liver lie inside the strong bony rib cage के अंदर ये lie करते हैं. The rib cage protects the delicate internal organs like heart, lungs and liver. इनको protect करता है. The rib cage also takes part in our breathing movement में भी help करता है. We will study this in detail in higher classes. अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमने मेन फंक्शंस पढ़े हैं रिब केज के. रिब केज प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जैसे लिवर, हार्ट, लंग्स. करेक्ट. एंड रिब केज टेक्स पार्ट इन आवर ब्रीदिंग मूवमेंट. ठीक है. और मुझे बताओ कितने पेयर्स होते हैं रिब केज? 12 नहीं सर 12. कल वाला बोल दिया ना गलती से. वो तो 2 होते हैं. कल नहीं अरे इसमें सेल वाला बोल वो ना इसका फ्लोटिंग पेयर्स वो फ्लोटिंग होती है. मैंने फ्लोटिंग 2 बोल दिया 12 की जगह. याद
याद आया आपको? मैंने पढ़ाया था कि दो ऐसे होते हैं जो नीचे से जुड़े नहीं होते हैं। कल मैम ने एक बार पढ़ाया था, मुझे ये नहीं ध्यान था कि किसकी बुक से मैंने पढ़ाया था, पर मैंने पढ़ाया था। आई नो दैट। मैं इसलिए बताया था, पता नहीं कहाँ आ गया था उसमें। मैं आपने ऐसे बताया होगा पॉइंट में भी शायद मैंने ऐसे बता दिया होगा। श्योर। Shoulder bones are that part of our body to which our arms are attached. जो shoulder bones सब पढ़ रहे हैं, ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमारी आर्म से अटैच होता है। The human body has two shoulders, one on each side of the neck. ये दोनों गर्दन के एक तरफ एक होता है, दूसरी तरफ दूसरा होता है। There are two shoulder bones, collar bone and shoulder bone. मैं floating bones कुछ काम करती है? Shoulder blade. बेटा ये मूवमेंट में हेल्प कराती है ना, आपके बेंडिंग मूवमेंट एंड ऑल। फिक्स हो जाएगा तो आपके पेट में चुभेगा नहीं। हाँ रुकेगा नहीं, मसल्स में दर्द। हाँ अच्छा मतलब मूव करते तभी तो बॉडी, तभी आप ऐसे प्रॉपर बैठ मतलब झुक भी पाते हो अंदर की तरफ। अगर ये अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। हाँ, और फिर सबसे बड़ी चीज कि प्रेशर बनाने में, मेंटेन करने में इसका जुड़ा हुआ है ना वर्टिकल कॉलम से, तभी उसकी मूवमेंट अलाउ होती है। उनको वर्टिकल कॉलम से वो जुड़ा नहीं होता, उसकी मूवमेंट नहीं होती। हाँ, द कॉलर बोन, हमारा जो शोल्डर बोन है वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करी। कौन कौन सी? कॉलर बोन एंड शोल्डर बोन। ठीक है। तो कॉलर बोन इज ए लॉन्ग कर्व्ड बोन, लंबी सी होती है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। One end of the collarbone is attached to the shoulder blade and the other end of the collarbone is fixed to the breastbone of rib cage. जो एक एंड है वो हमारे शोल्डर ब्लेड से अटैच है एंड जो दूसरा एंड है वो हमारा ब्रेस्ट बोन यानी रिब केज के ब्रेस्ट बोन में फिक्स है। कॉलर बोन कीप्स द शोल्डर बोन्स अपार्ट। ये जो कॉलर बोन होती है ये शोल्डर बोन्स को अलग रखने का काम करती है। यहाँ देखो टच नहीं हो पाती, ठीक है। द शोल्डर ब्लेड The shoulder blade is a large and flat triangular bone. जो हमारे shoulder blade होता है ये large और flat triangular bone होता है। The shoulder blade is attached to the backbone by muscles to allow the free movement of the shoulder. क्योंकि ये ऐसे अटैच होता है कि हमारे shoulder का movement को free कर पाता है। हाँ जी, ये कह रहा है कॉलर बोन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉलर होता है। यही का सर्च के याद कर लो, जैसे यहाँ पे कॉलर होता है इसलिए इसका नाम कॉलर बोन है। ठीक है, हम तो यहीं पर वो बोन सॉकेट जॉइंट होता है। यहाँ पर नहीं यहाँ पर The upper arm fits into the socket of shoulder blade. ये जो upper arm होती है इस सॉकेट में फिक्स होती है हमारी, इस सॉकेट में। ये क्या है आप ये समझ लो कि यहाँ पे ये सॉकेट का काम कर रहा है, ये बॉल है इसके अंदर, राइट। सॉकेट बॉल मैंने कल समझाया था ना, सॉकेट बॉल, ठीक है। तो हमारा जो अपर ये वाला जो आर्म है ये हमारी सॉकेट में फिक्स है, ठीक है। The main functions of the shoulder bones are the following. हमारे जो shoulder bones के main functions क्या हैं? Collar bones on the two sides of the neck keep our shoulders apart. जो collar bone होती है neck के दोनों तरफ वो हमारे shoulders को अलग रखती है। Shoulder blades attach the arms to our body. Shoulder blades हमारे arms से attach करते हैं हमारी body को। Shoulder blades provide sides for muscle attachment के लिए जगह provide कराते हैं shoulder blades, ठीक है। Which moves the arm, neck and upper part of our body. जो हमारी बॉडी को आर्म को, नेक को, अपर पार्ट को मूव करने में हेल्प होती है। पढ़ लो। हिप बोन, द हिप बोन फॉर्म्स ए लार्ज बेसिन शेप्ड फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ द बैक बोन। ये जो हिप बोन होती है बैक बोन के लोअर एंड पे एक बेसिन जैसी, बेसिन कैसे होता है ऐसी शेप प्रोवाइड कराती है, राइट मतलब ऐसी जिसमें कुछ चीज ऐसे ऊपर से आके हमारा उसके ऊपर फिक्स है। हमारा जो बैकबोन है वो उसके ऊपर फिक्स है, उसके ऊपर टू विच द लेग्स आर अटैच्ड, जिसमें हमारी लेग्स भी अटैच्ड है। द हिप बोन इज आल्सो नोन एज पेल्विक बोन। पेल्विक तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। आ जाएगा ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। The hip bone is also known as pelvic bone. Your shoulder bone is known as pelvic bone. collar bone is called as scapula. हाँ इस तरीके से, ठीक है। इतना डीप आता है एक्चुअली। collar bone को क्या कहते थे?
हिप बोन इज नॉट ए सिंगल बोन. हिप बोन एक सिंगल बोन नहीं है. इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स फ्यूज टुगेदर बाय फिक्स्ड जॉइंट. बहुत सारी बोन्स एक साथ जुड़ी हुई हैं फिक्स्ड जॉइंट से, उनसे मिलके बनी हुई है हिप बोन. द हिप बोन एनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक. हमारे स्टमक के नीचे के बॉडी के पोर्शन को एनक्लोज करके रखती है, जोड़ के रखती है हिप बोन. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्केलेटन विच सिट ऑन. ये स्केलेटन का वो पार्ट है जिसके ऊपर हम बैठ पाते हैं. द हिप बोन हैज 2 सॉकेट्स इसके अंदर होते हैं ऑन द 2 साइड्स ऑफ इट्स लोअर पार्ट. जो इसका हिप बोन का जो लोअर पार्ट होता है दोनों तरफ 2 सॉकेट होते हैं, उन सॉकेट में फिर हमारी लेग का बॉल की तरह होगा, राइट. द थाई बोन्स ऑफ आवर लेग्स आर जॉइंट टू द हिप बोन बाय द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, राइट. वही जो ऐसे हमारा आर्म में होता है 2 सॉकेट, ऐसे इसमें 2 सॉकेट होते हैं, नीचे से हमारा लेग. तभी तो लेग की मूवमेंट चारों तरफ हो पाती है, वरना तो आगे पीछे ये इधर उधर ही हो पाती है, राइट. ऐसे वो वाला वो कौन सा हैंड था? पाइवेट. Actually, hip bone forms the link between upper part of our body. नहीं, पाइवेट में काउंट नहीं होता. ऐसे ऐसे डायगोनल तो हो रहा है. अच्छा, टर्न करके कर रहे हैं. बेटा आप मुझे एक बात बताओ, एक स्क्वायर रेक्टेंगल तो है, फिर स्क्वायर रेक्टेंगल में काउंट क्यों नहीं होता? क्या? एक स्क्वायर रेक्टेंगल तो है. मैंने रेक्टेंगल स्क्वायर उल्टा बोल रहा है. एक रेक्टेंगल स्क्वायर एक स्क्वायर रेक्टेंगल तो है ही ना. यस. तो फिर वो रेक्टेंगल में काउंट क्यों नहीं करते? हमने उसको अलग से स्क्वायर क्यों बोल दिया? क्योंकि उसकी ओरिजिनल शेप तो रेक्टेंगल ऐसे नहीं Original होता. shape क्या होती है? रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है? रेक्टेंगल मैम उसकी अपोजिट साइड इक्वल. तो क्या स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल नहीं है? फिर मैम उसकी उसकी ऑल साइड इक्वल नहीं. पर स्क्वायर का स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी होती है ना, मैंने कहा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? साइड आर नॉट इक्वल. तो क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है? करता है. और क्या प्रॉपर्टी होती है? मैम उसके 90 डिग्री एंगल होते हैं. क्या स्क्वायर फॉलो नहीं करता है? करता है. 4 तो फिर हमने स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों नहीं बोला? 4 मैम उसकी बस रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी नहीं होती स्क्वायर की. तभी हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो सारी प्रॉपर्टीज कवर करता है, रेक्टेंगल सारी नहीं करता. तुमने भी बोला ना कि हम उसको क्यों नहीं बोल सकते. जब तुम एक प्रॉपर्टी दे रहे हो और बाकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसको एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उसे कैसे काउंट कर लोगे उसमें? आप मुझे ये बताओ. इसलिए मैंने ये इतना लंबा एग्जांपल दिया. वो आवाज कर रहा था ना, मैंने आज ठीक करने के लिए दिया है. मतलब मौसम भी ठंडा है तो ठीक हो जाएगा. मैं तो नोटिस नहीं किया. तेरे ऊपर देखो. ठीक है. गॉट इट. अब तो पॉलिटिकल बस ये तक पढ़ाना है. अरे बोन ऑफ द हेड भी पढ़ लेना. Hip bone supports and protects the lower organs of the body. हमारी बॉडी के लोअर ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है हिप बोन. जैसे इंटेस्टाइन्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स हो गए, इन सब को प्रोटेक्ट भी करता है एंड सपोर्ट भी करता है. हिप बोन अटैच द लेग्स टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी के से लेग्स को अटैच करता है हिप बोन. हिप बोन प्रोवाइड साइड्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. मसल्स को अटैचमेंट के लिए जगह यानी साइड्स में प्रोवाइड करता है. दैट मूव लेग्स, हिप्स एंड ट्रंक, जो हमारे इसको मूव करने का यूज होते हैं. मैं हिप बोन से हमारे लेग जो होते हैं ना जो मूव करते हैं. बोन्स ऑफ द हैंड. हैंड के अंदर बोन्स. आवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स, राइट. रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स. ठीक है. रिस्ट ऐसे ही होती है छोटी छोटी, ऐसे तोड़ बहुत सारी होती है. ऐसे टूटी हुई है ना छोटी छोटी, इसलिए तो हार्ड है. The wrist consists of 8 small bones known as carpals. 8 small bones होती हैं wrist के अंदर. कम हो गई ना, मैं टूट गई. अक्षु का अंगूठा वैसा है ना, तो जैसे उल्टा सा कर सकता है. ये ऐसे इसके ऐसा लगता है कि यहाँ पर हड्डियाँ नहीं है, पतली सी होती है इसलिए. मेरे यहाँ टच करे हो मेरी हड्डी हड्डी दिखेगी. दिखा. इसमें और इसमें देख कितना डिफरेंस है. मेरी इस वाले को देख, इस वाले को करिए, इसके साइड वाले को ऊपर टॉप में. अच्छा हड्डी वाली लग रही. इसके स्ट्रिंग से दबाता हूँ ना तो हार्ड हो गई.
क्या करते हो? उसे डाल के स्ट्रिंग से हार्ड हो गई वाली सारी हो जाती है। वो कुछ भी नहीं। क्योंकि उनको ज़्यादा यूज दबा के यूज करते हुए हार जाती है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? कार्पल्स। जो हमारी रिस्ट बोन्स होती हैं उनको हम कार्पल्स बोलते हैं। द पाम ऑफ हैंड इज कम्पोज्ड ऑफ 5 लॉन्गर बोन्स। 5 लंबी लंबी उसके अंदर बोन्स होती हैं हैंड्स के अंदर, कॉल्ड मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं इनको? Metacarpals. द फिंगर्स आर मेड ऑफ जॉइंट बोन्स कॉल्ड phalanx। जो हमारे phalanx के जॉइंट बोन से मिलके बनी होती है फिंगर्स। There are 3 bones in each finger, but the thumb has only 2 bones. हर एक फिंगर में 3 बोन्स होती है, लेकिन थंब में सिर्फ 2 बोन्स होती है। ठीक है? ये लाइन्स बताती हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2। मैम ना जो ये डिस्कवर हमारे फिंगर्स में कितनी बोन्स होती है, ये एक्सरे से डिस्कवर किया गया था फिर उंगलियों में से छुप के? पता नहीं। मुन्ना भाई अभी फिर देखो लास्ट लिया था उसमें तो डिस्कवर करने के लिए। The wrist bones form movable joint with the bones of forearm। जो हमारी wrist bones होती हैं वो movable joint से form होती हैं हमारी forearm bone से। Due to this our wrist is flexible। इसी की वजह से हमारी जो wrist है वो इतनी flexible होती है। ठीक है? The palm bones form movable joints with fingers। और जो हमारी palm bones होती है वो fingers के साथ movable joints form करती है। The palm bones The finger bones form movable joints among themselves। finger bones के अंदर खुद ही अपने अंदर movable joints होते हैं। There are 5 fingers in our hand including the thumb। The thumb is shorter than other fingers। से छोटा होता है। कुछ कुछ के तो इससे बड़े बड़े पे थंब होते हैं। कैसे थंब होते हैं? क्या बोल रहे हो? कार्टिलेज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हार्ड बोन्स। ज्यादातर स्केलेटन के अंदर हार्ड बोन्स होते हैं। इसका थंब कितना ऊंचा है? ज्यादातर स्केलेटन के अंदर हार्ड बोन्स होता है। However, at some places in the skeleton there is a material which is not as hard as bones। कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बोन्स की तरह हार्ड नहीं है वहाँ का मटेरियल, एंड विच कैन बी बेंट, जिसको मोड़ा जा सकता है। इट इज कॉल्ड कार्टिलेज। इसको क्या कहते हैं हम? कार्टिलेज। सो वी कैन नाउ सी दैट दो मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स बट इट हैज सम कार्टिलेज टू। ज्यादातर स्केलेटन या तो बोन्स से बना है पर इसके अंदर कुछ कार्टिलेज भी है। कार्टिलेज इज ए फर्म बट फ्लेक्सिबल मटेरियल फाउंड एट सम प्लेसेस इन द स्केलेटन। ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है जो हमारे स्केलेटन के कुछ जगहों पे मिलता है। कार्टिलेज मच सॉफ्टर देन बोन। ये बोन से ज्यादा सॉफ्टर होता है। कार्टिलेज कैन बी बेंट विदाउट ब्रेकिंग। इसको मोड़ा जा सकता है बगैर तोड़े। इन फैक्ट कार्टिलेज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इलास्टिक बोन। हम कह सकते हैं ये एक सॉफ्ट और इलास्टिक वाली मूवमेंट वाली बोन है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ मिलती है? देखो, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द पेने ऑफ ears, यानी अपर पार्ट ऑफ ears। कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ नोज, बैकबोन इतना ही है ना। एंड ऑफ बोन्स वेयर दे मीट वन अनदर एट ए जॉइंट। जहाँ भी जॉइंट होंगे वहाँ पे कार्टिलेज मिलेगी जब भी वो जॉइंट। कार्टिलेज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन। द अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड ईयरलोब। ठीक है? If we press the pinna of our ear and the earlobe between our fingers, turn by turn, we will find that pinna is harder than the earlobe। हमें पता चलेगा जो पिन्ना होता है वो earlobe से ज्यादा harder होता है। The pinna यानी upper part, ये वाली जगह से ज्यादा हार्ड है या ज्यादा कार्टिलेज। the pinna of our ear contains cartilage। उसके अंदर cartilage होता है। Cartilage gives support and shape टू द ईयर। ईयर को सपोर्ट और शेप देता है कार्टिलेज। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल, दैट इज व्हाई वी कैन बेंड द पिना ऑफ आवर ईयर। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है इसीलिए हम पिना को मोड़ पाते हैं अपने ईयर के क्वाइट फ्रीली, आसानी से, विदाउट द डेंजर ऑफ ब्रेकिंग, बगैर उसे टूटने के डेंजर के। फील द एंड ऑफ आवर नोज, वी कैन बेंड द नोज इजीली। हम उसको मोड़ सकते हैं। देयर इज ए कार्टिलेज इन द एंड ऑफ आवर नोज। हमारे नोज के एंड में कार्टिलेज होती है।
It is the presence of cartilage which gives support and shape to our nose. ये cartilage की presence है. हम कैसे नहीं बोल पाते? बेटा यहाँ तक देखो हड्डी आपको फील हो रही होगी, उसके नीचे फिर सॉफ्ट मटेरियल अलग से फील होता है, उसके अंदर घुसा हुआ है कुछ, ऐसा पढ़ पा है ना? That is. From the above discussion, we conclude that cartilage gives support and shape to organs like ear and nose. ऐसे organs जैसे ear या nose हो गया, उनको support and shape देने का काम कौन करता है? Cartilage. Cartilage is also found on the ends of bones where they meet one another at a joint. जहाँ पे वो joint से मिलते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे भी cartilage पाई जाती है. Cartilage is smooth. The layer of smooth cartilage reduces friction and allows the ends of bones to move easily over each other without damaging them. कोई भी चीज़ जब वो बहुत ज़्यादा घिस रही हो, हम उसमें क्या करते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, स्मूदी चीज़ लगा देते हैं, तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है. तो वैसे ही हमारा कार्टिलेज दोनों हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन को लेस करने का काम करता है. सीधे बैठो, लेस करने का काम करता है, जिससे हमारी हड्डियाँ एक दूसरे में घिस नहीं पाती हैं. ठीक है. Thus cartilage found in the joints of our body. हमारे बॉडी के joints में मिलता है cartilage. Disc of cartilage are present between the various small bones. जो cartilage की disc है वो बहुत सारी छोटी bones के बीच में मिलती है. Of the backbone, the presence of cartilage disc between vertebra makes the backbone flexible. जो vertebra के बीच में जो cartilage की disc होती है, उसकी वजह से हमारी जो backbone है वो flexible होती है, so that it can bend. इसीलिए वो मुड़ पाती है. The cartilage disc also absorb the shocks when we run, jump or do other such activities. जब हम रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें झटके तो लगते हैं ना, वो कौन उसको कर पाता है? कार्टिलेज.